नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट ऑफ लर्नर में। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। और आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या 24, जो आपके पास 28 अगस्त को आने वाली है या आ गई थी। इसमें है समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के नियम करेंगे हम पहले। ये सब वर्कशीट आप पढ़ लेना, आपको सब कुछ हम कॉपी पे करवाएंगे। ठीक है, इस पूरी वर्कशीट को आप पढ़ लेना। इसमें कौन कौन समरूपता नियम है, भुजा भुजा समरूपता नियम है, भुजा कौन भुजा समरूपता नियम है। एक उदाहरण है, इसको भी आप कर लेना। एक टेबल है, 2 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसने पूछा था, सदैव समरूप आकृतियाँ कौन सी होती हैं? वृत्त, समबाहु, त्रिभुज और वर्ग। ये होती हैं भाई आपकी समरूप आकृतियाँ। क्यों? क्योंकि मैं एक वृत्त हमें बना लिया, कोई भी दूसरा वृत्त बना लो, वो उसके समरूप ही होगा। ठीक है, समरूप की क्या पहचान थी भाई? समान आकार होना चाहिए। देखो आकार में समान दिखाई दे रहे हैं। और समान आमाप यानी माप हो भी सकती है, समान माप हो भी सकती है या नहीं। ठीक है, तो इनकी समान माप नहीं है लेकिन आकार तो समान है, तो समरूप होगी। ऐसी समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होते हैं, सारे कोण बराबर, तो ये छोटी त्रिभुज है, वो बड़ी त्रिभुज होगी। ऐसी वर्ग में छोटा वर्ग बड़ा वर्ग इतना फर्क हो सकता है। ठीक है, तो वृत्त, समबाहु, त्रिभुज और वर्ग क्या होंगी? समरूप आकृतियाँ होंगी आपकी सदैव। ठीक है, अब आपके नियम हम करवा देते हैं। ये नियम हमने लिख लिया है, कौन नियम यानी एंगल समरूपता नियम बोलते हैं इसको। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए त्रिभुजें समरूप होंगी। ठीक है, संगत का मतलब है कोण ए किसके बराबर है? डी के, और कोण बी किसके बराबर है? ई के, और कोण सी किसके बराबर है? एफ के। ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत का मतलब है ए बी बाई डी ई, अनुपात हो गया। और समानुपाती मतलब बराबर, तो बराबर में ए ई बाई ए सी बाई डी एफ, और इसी प्रकार बी सी बाई ई एफ। देखो समानुपाती होगी ना, अगर हों तो होंगी, और इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी डी ई एफ के। ठीक है, डी ई एफ ध्यान रखना। पी है तो बी ई आएगा, सी है तो एफ आएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा नियम देखिए, हमने लिख लिया है, भुजा नियम। एस समरूपता। एस का मतलब होता है साइड यानी भुजा, और एंगल का मतलब है कोण। ठीक है, पीछे वाले में ए समरूपता था, मतलब एंगल समरूपता। ये 2 त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए त्रिभुजें समरूप होंगी। इसका उल्टा है, यानी भुजाएं अगर पहले से समानुपात में दे रही है, आकृति एक से ही देखिए, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। भुजाएं समानुपात में मतलब वही लिखना है। ए बी बाई क्या हो जाएगा? डी ई, ए बी बाई डी ई, और ए सी बाई डी एफ बराबर बी सी बाई ई एफ। सारी समानुपात में है, समानुपात में हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण कौन से? ए बराबर होगा डी के, बी बराबर होगा ई के, और सी आपका बराबर होगा एफ के। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे। और यदि ऐसा है तो त्रिभुज ए बी सी क्या होगा? समरूप हो जाएगी। ए डी के है तो डी पहले आएगा, ध्यान रखना। बी ई के बराबर है तो ई आएगा फिर, और सी एफ के बराबर तो फिर एफ आएगा। ये कंटिन्यूस आते हैं, लगातार आते हैं, ध्यान रखना। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम है आकृति 2 आपकी। अगला नियम है भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा यानी SAS, साइड एंगल साइड समरूपता नियम। परिभाषा, यदि 2 त्रिभुजों की कोई 2 भुजाएं समानुपाती हों और उनके अंतर्गत कोण भी बराबर हों तो त्रिभुजें समरूप होंगी। यानी अब उसने कहा है 2 भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, कोई भी 2। ठीक है, ये 2 त्रिभुजें होंगी, इनमें 2 भुजाएं समानुपाती मान लेते हैं। ए बी, यदि ए बी बाई डी ई ले लेते हैं। ठीक है, ए बी बाई डी ई ले लेते हैं। दूसरी ले लेते हैं ए सी बाई डी एफ।
ठीक है। और इनके अंतर्गत कौन कौन सा होगा, इनके बीच का कोण जो इनसे बना हो, ए और कौन कौन सा हो गया, कोण ए और डी, इनके बीच का कोण लेना होता जो भुजाएं अनुपाती कोण हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी डी ई एफ के, ये हमें ध्यान रखना है, उनके अंदर का कोण लेना है। ठीक है। दूसरा, कोई भी दो भुजा ले सकते हैं ना, तो और भुजा लेके देख लेते हैं। ए बी बाई डी ई तो हमने ले ही ली, एक भुजा और ले लेते हैं, अब की बार बी सी बाई ई एफ ले लेते हैं। और उनके अंतर्गत कौन कौन सा होगा, बी और ई होगा। ठीक है, कोण बी और ई उनके अंतर्गत होगा, तो कोण बी बराबर ई, अगर ऐसा है तो भी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज डी ई एफ के। अब तीसरा भी इसमें टाइप बन जाती है, यदि दो भुजाएं और रहेगी अपनी, यदि क्या कर लेंगे हम, ए सी बाई क्या ले लें, डी एफ, ए सी बाई डी एफ ले लें और बराबर कर दें किसके, बी सी बाई ई एफ के। ठीक है। और इनके अंतर्गत कौन कौन सा हो गया, अब कोण सी और एफ, तो कोण सी बराबर एफ हो तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी डी ई एफ के। ये तीन कंडीशन है, अगर ये कंडीशन किसी भी त्रिभुज में है तो वो त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी। ये हमने आकृति 2 आपकी हेल्प के लिए ली थी। ठीक है। चलिए ये टेबल कर लेते हैं। आपके लेफ्ट साइड में देखिए एक टेबल दी है, इसमें एक तो पहले से आपको दिया गया है, कोण ए त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, ये दिया गया है, इसके संगत कोण भी दे रखे हैं, संगत भुजाएं भी। लेकिन हम कर लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी में। त्रिभुज पी क्यू आर ए बी सी समरूप दे रखे हैं, इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण पी ए के, क्यू दूसरा कोण है दूसरे कोण के, क्यू बराबर बी के, ऐसे कर लिया अगर आप, गलती नहीं होगी। आर किसके, सी के, कोण आर सी के बराबर होगा, संगत कोण तो बराबर हो गए। भुजाओं का नियम भी आपको बता देते हैं। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। देखिए कैसे होंगी, पूरा सीरीज से चलना आपको। ठीक है। जैसे पी क्यू है तो उसका भी अगले दो ले लें, ए बी, तो पी क्यू बाई ए बी। ऐसे ही आपने अगर अगले दो लिए, जैसे क्यू आर ले लिए, अगले दो क्यू आर ले लिए तो पीछे के दो लो, बी सी, क्यू आर बाई बी सी, और बराबर होगा। अब पहला लिया आपने, दूसरा लिया पी आर, इसका भी पहला और ले लो, आखिरी ले लो, ए सी। ऐसे अनुपात में लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। किसी भी आकृति को देखकर ऐसे अनुपात में आप आसानी से लिख सकते हो, गलती नहीं होगी। ठीक है। अब तीसरे में देख लेते हैं, त्रिभुज डी ई एफ समरूप है पी आर क्यू के, तो संगत कौन कौन से होंगे, कोण डी पी के, ई किसके, आर के, बीच वाले के बराबर होगा, और लास्ट वाला एफ जो है वो क्यू के बराबर होगा, लास्ट वाले के बराबर होगा। ऐसी भुजाएं अनुपातिक होंगी और भुजाओं का भी यही कर्म रहेगा। ठीक है। डी ई ली है तो पी आर लेंगे, डी ई बाई पी आर बराबर होगा, लास्ट के दो लो, ई एफ और उसके लास्ट के दो आर क्यू, ई एफ बाई आर क्यू बराबर होगा, एक डी एफ और रह गया, डी एफ और उसका भी पहला और लास्ट पी क्यू, डी एफ बाई पी क्यू। ठीक है। तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ऐसे लिखते हैं हमेशा, ऐसे ध्यान रखना, आपको गलती नहीं करोगे, ऐसे लिखना आपको। ये तो था आपका बेसिक, हमने समरूपता नियम आपको करवा दिया है, फिर भी ना समझ आए तो दोबारा देख लेना आप। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है डी ओ सी के, ओ ए बी 40 डिग्री दिया है, ए ओ बी 50 डिग्री, ये हमने लिख लिया यहाँ पे क्या क्या दिया है। ओ बी ए दिया है 90 डिग्री। आपको क्या ज्ञात करना है, ओ डी सी ज्ञात करना है आपको। ठीक है। और आपको ओ सी डी निकालना है, ये तीन कोण आपको निकालने हैं। त्रिभुज पहले से समरूप दे ही दी इसने, तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप है डी ओ सी के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, समरूप है तो कोण बराबर होंगे, ए डी के बराबर होगा। ठीक है। और ओ किसके बराबर होगा, ओ के। अब इसमें ध्यान रखना, ओ कौन सा है, इस त्रिभुज का ओ कौन सा है, ए ओ बी है। ठीक है, या लिख लो, इस त्रिभुज का कोण ए ओ बी है और उसका कौन सा है, सी ओ डी है। ध्यान रखना इस चीज़ का आप। ऐसे ही कोण ए को भी लिख लो, इसका कोण कौन सा है, ये
ओ ए बी है, और उसका कौन कौन सा है, डी कौन सा है, ओ डी सी बोल दो या सी डी ओ बोल दो, कोई बोल दो, ठीक है, ओ डी सी। बी किसके बराबर होगा, सी के, कौन, बी बराबर होगा सी के, समरूप है तो। अब कौन बी कौन सा है, ओ बी ए बोल दो या ओ बी ओ बोल दो, ठीक है, ए बी ओ बोल दो, ओ बी ए बराबर होगा सी कौन सा है, ओ सी डी। चलिए आगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, ओ डी सी निकालना है। ओ डी किसके बराबर है, ओ ए बी के, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। और ओ ए बी कितना दिया हुआ, 40 डिग्री, ठीक है। तो ओ डी सी कितना हो जाएगा आपके पास, 40 डिग्री। ऐसे ही देखिए राइट साइड में देखिए, सी ओ डी निकालना था हमें, सी ओ डी बोल दो या डी ओ सी बोल दो, एक ही बात है। तो डी ओ सी किसके बराबर था, ए ओ बी के, और ए ओ बी कितना दिया, 50 डिग्री, तो डी ओ सी भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ऐसे ही अगला देखिए आप, अगला है ओ सी डी बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री के, क्योंकि ओ सी डी किसके बराबर है, ओ बी ए के, ठीक है। तो ये कर लेना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था। दिया है डी ई 2 सेंटीमीटर, ये सब कुछ हमने लिख लिया है जो भी इसमें दिया था क्वेश्चन 2 में। ई एफ कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। डी ई एफ कितना दिया है, 60 डिग्री। और पी क्यू दिया है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये पी क्यू है। क्यू आर दिया है आपके पास 9 सेंटीमीटर, ये नीचे वाली भुजा क्यू आर है। और पी क्यू आर दिया है 60 डिग्री।